So, very good evening and welcome all. I am sure सभी excited हैं इस एस्ट्रो वास्तु के सेमिनार के लिए. Definitely, it is a very interesting topic. हम सभी ने ये एक प्रोवर्ब सुना होगा, being fond is forearmed, और हम सभी ये बिजनेस में यूज करते भी हैं. हम सारे कैलकुलेशंस हमारे पहले से ही सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स सोच के उनका कैलकुलेशन करके फिर ही बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या आगे बढ़ते हैं. So we know क्या हो सकता है, what things can go wrong, and we feel more confident because we are forearmed. लेकिन हम ये सारी चीजें लाइफ में नहीं करते हैं. एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से हम हमारे आने वाली घटना को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हमारी ऑनगोइंग परेशानियों को समझ सकते हैं with the help of astrology, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, और हम उसकी ऑलरेडी तैयारी कर सकते हैं so that जब वो घटना घटनी हो तब हम ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर्ड हों. जब प्रिपेयर्ड होते हैं तो इम्पैक्ट कम होता है. आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस सेमिनार आप सभी को वो नॉलेज रहेगी कि अपन अपना वास्तु, अपने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप की जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे और हम खुद समझ सकेंगे. हमें किसी की जरूरत नहीं होगी बताने के लिए. हम ये सारी चीजें एक साइंस के माध्यम से खुद समझ सकेंगे. ये जो एक डर रहता है ना दिल में कि ये अंधविश्वास तो नहीं, ये डर आज जरूर दूर हो जाएगा. ये हो जाएगा कि दिस इज प्योरली अ साइंस. अगर आज का सेमिनार आप लोगों को अच्छा लगे तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अस. Without wasting much of time, let us start this seminar. चलिए, नमस्कार सबको. आवाज क्लियर है? आप सबको आवाज क्लियर आ रही है? जी. गुड. तो आप जैसे ज्योतिष या वास्तु तज्ञों का अगर साइंस देखोगे या इनके बारे में आप जानोगे, इनका इतिहास देखोगे, तो पहले ये जो थे ये सिर्फ राजा लोगों के लिए ही था. उनके ही ज्योतिषी होते थे, उनका ही मतलब एक वास्तु वाले होते थे. आम लोगों के लिए पर धीरे धीरे बदलते बदलते टाइम बदलते बदलते ज्योतिषी, वास्तु तज्ञ ये आम लोगों के लिए भी हो गए. तो ये सब आम लोगों के लिए आने के बाद ये मटेरियलाइजेशन इसमें आ गया. लोगों को डराने लग गए कि ये पहनो, ये मत पहनो, ये करो, ये मत करो. तो लोगों के मन में डर बैठ गया ज्योतिषी के बारे में या वास्तु के बारे में. लोग इसको अंधविश्वास समझने लग गए. लोगों को लगने लगा कि यह हमें डराने की चीज है. पर नहीं, ये एक आपको गाइड करने का एक साइंस है. ये प्योरली साइंटिफिक. एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ये प्योरली साइंस है. इसमें आप जब अभी आगे आगे जैसे जैसे आप समझते जाओगे, सुनते जाएंगे, देखते जाओगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे यह हमारे डे बाय डे लाइफ में कैसे मैच होता है. तो हम आगे ये हम देखेंगे. साइकोलॉजी में जैसे हमारे माइंड के बारे में पता चलता है. साइकोलॉजी हमारे माइंड को गाइड करती है, माइंड का गाइडेंस मिलता है हमें. वैसे ज्योतिष हमारे बियॉन्ड कई चीजें जानती है. तो ये भी ज्योतिष शास्त्र भी एक साइंस है, गाइडिंग साइंस ही है. इसमें हमारे लाइफ में काफी बार बाद में आगे क्या होने वाला है या अच्छा बुरा सब कुछ तो हमें पहले से पता चल जाता है. तो अगर हमें पता चल जाता है कि हमारे लाइफ में ये चीज आने वाली है या होने वाली है, तो हम कोशिश करके
उससे बच सकते हैं। देखिए, कर्म जो है उसका फल तो हमें भुगतना ही है, पर उसकी इंटेंसिटी डेफिनेटली कम हो जाती है। अगर हमें पता चल जाता है कि ये साल हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है, तो डेफिनेटली अगर आपको ये पहले पता चलेगा कि आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, आप अच्छे से इन्वेस्ट करोगे, आप और बिजनेस फैलाने की कोशिश करेंगे। पर अगर हमें पता नहीं होता है कई चीज, तो हमें हमेशा डर लगा रहता है कि हम इसमें इन्वेस्ट करें कि नहीं, इसको ज्वाइन करें कि नहीं। बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आते हैं ना, और माइंड कंफ्यूज सबका रहता है, क्योंकि ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है। पर अगर हम इस शास्त्र का हेल्प ले ले थोड़ी, तो लाइफ की कई चीजें हमें क्लियर हो जाती है, हम हमारी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। हर इंसान लाइफ में चाहता क्या है? अच्छी हेल्थ, वेल्थ, हमारे सबके साथ रिलेशन अच्छे हो, हमारा एजुकेशन अच्छा हो, हम यही तो चाहते हैं। और ये चीजें जो है, ये एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से काफी हद तक आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। हमें एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में करना क्या होता है, जो 5 एलिमेंट्स होते हैं जिससे ये सृष्टि बनी है, हमारी बॉडी बनी है, हमें इसको हमारे वास्तु में बैलेंस करना है। कुछ साल पहले जैसे एस्ट्रोलॉजी एक अलग टॉपिक था और वास्तु एक अलग टॉपिक था, पर अभी जो बदलता माहौल चल रहा है, जनसंख्या बदल रही है, जगह कम पड़ रही है, तो इसमें पॉसिबल ही नहीं हो रहा है कि आप प्रॉपरली एक एग्जैक्ट सिर्फ वास्तु अलग करवा लो, आपके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप रेमेडीज कर लो और उसके आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। वो नहीं हो पा रहा है। जैसे काफी लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है, या आप देखिए मेट्रो सिटीज में एक के ऊपर एक घर रहते हैं, या रो हाउसेज जहां रहते हैं कि एक लाइन में कई घर रहते हैं, उसके सामने की लाइन में बंगलोज रहते हैं, इस लाइन में भी बंगलोज रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है कि इस साइड वालों सबका अच्छा हो, या इस लेन पे जो भी एक के ऊपर एक फ्लैट्स है उन सबका सब कुछ अच्छा चल रहा है, सामने वालों का खराब है। ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ हमारी एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है। क्वाइट पॉसिबल जो ग्रह मुझे सूट कर रहे हैं वो आपको नहीं कर रहे होंगे, या जो आपको कर रहे हैं वो मुझे नहीं सूट कर रहे होंगे। जब भी कुछ लोग अच्छे फ्लरिश होते हैं, कुछ लोगों के लाइफ में काफी हेल्थ इशू आते हैं, रिलेशन प्रॉब्लम्स आते हैं, भले ही वो एक ही लाइन में रहते हो या एक ही रो में रहते हो, पर ये प्रॉब्लम तभी आते हैं। तो यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ये दोनों कंबाइन करके अगर अपन रिजल्ट्स ले, तो हमें बहुत सटीक हमारे सवालों का जवाब मिलता है। जैसे हमारे दिमाग में एक बैठा हुआ है, जैसे हमारे दिमाग में बैठा है कि जैसे ईस्ट डायरेक्शन अच्छी है, नॉर्थ डायरेक्शन अच्छी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अच्छी है, पर जैसे ही साउथ दिमाग में आता है हम लोग डर जाते हैं। मतलब बगैर सोचे समझे हम साउथ होते तो पहले बोल देते ना रे बाबा ना, साउथ में तो हमें जाना ही नहीं है। होता है ना ऐसा। पर आज आप ये वेबिनार एंड तक सुनोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर डायरेक्शन अच्छा है। अगर आपकी पत्रिका में आपको साउथ डायरेक्शन सूट कर रहा है, तो साउथ की एंट्रेंस आपको अच्छा पैसा देगी, आपको नाम देगी, नेम फेम देगी, हेल्थ अच्छी देगी। तो साउथ डायरेक्शन से डरने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्शंस के लिए अब शुरू करते हैं। हम वेबिनार आपको डायरेक्शंस के बारे में शेयर करके बता, ये वाली दीदी हाँ, आप सबको स्क्रीन दिख रही है? यस हाँ जी मैम, it's visible. विजिबल, ओके हाँ जी तो यस यस तो मेजर चार डायरेक्शन हम सबको पता है।
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसके बाद हमें उपदिशा भी पता है, जैसे ये 8 दिशा। मोस्टली सबको ये 8 दिशाएं पता है, पर जब हम एस्ट्रो वास्तु की स्टडी करेंगे इसमें हम 16 दिशा के बारे में। There is an echo in your voice. सॉरी, क्लियर नहीं आ रही है, जस्ट अ मिनट। अब बोलो। हाँ, अब आ रही है। हेलो, अभी भी डिस्टर्ब हो रही है? नहीं, अब ठीक है। ओके, हाँ हाँ। तो जैसे 8 डायरेक्शन के बारे में सबको पता है, पर वास्तु, एस्ट्रो वास्तु में 16 डायरेक्शन होते हैं। ये होते हैं 16 डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ के राइट में हमेशा ईस्ट होता है। अभी काफी लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि हम घर में नॉर्थ कैसे देखें, क्योंकि हम कंपास लेके इधर खड़े हो जाते तो नॉर्थ इधर आ जाता है, थोड़े हिल जाते तो नॉर्थ थोड़ा उधर चला जाता है। तो इजी वे, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, कि आजकल हर किसी के मोबाइल में कंपास होता है या बाहर भी मिलते हैं। तो हम मोबाइल का कंपास ओपन करके घर के सेंटर में खड़े हो जाएंगे और फेसिंग हमारी एंट्रेंस की तरफ करके हम घर के सेंटर में खड़े हो जाएंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका एंट्रेंस कौन सा है, नॉर्थ किधर आ रहा है। समझ में आ रहा है नॉर्थ कैसे आएगा? मैंने बताया वो। Yes. तो हम नॉर्थ जैसे हमें समझ में आ जाएगा तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है, पर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में और 3 डायरेक्शंस आती है, जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। ये इस तरीके से 16 डायरेक्शंस होती है और हर डायरेक्शंस का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है और हर डायरेक्शन हमारे लाइफ के कैसे कितनी निगड़ित है, हमारे लाइफ से कैसी जुड़ी हुई है, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लेते हैं फर्स्ट डायरेक्शन नॉर्थ। जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन से हमें वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, मनी ये पता चलता है। अब इसका मतलब क्या? तो जहां नॉर्थ डायरेक्शन होती है वो हमें पैसे कमाने की नई नई अपॉर्चुनिटीज दिलाती रहती है। अगर आपका नॉर्थ घर का प्रॉपर हो या आपका एंट्रेंस एग्जैक्ट प्रॉपर नॉर्थ में हो तो आपको ना पैसे कमाने की नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएगी। ये डायरेक्शन पैसे कमाने का डायरेक्शन, अपॉर्चुनिटी। अब नॉर्थ के बाद जो डायरेक्शन आता है वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। वैसे मैंने हर स्लाइड के ऊपर राइट साइड में 16 डायरेक्शन का वो डायग्राम रखा ही है ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए कि 16 डायरेक्शन कौन से और किसके बाद क्या आ रहा है। अब नॉर्थ के बाद आता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से हमें हमारी हेल्थ, हमारी इम्यूनिटी पावर पता चलती है। कई बार हमें लगता है या आप लोगों ने भी देखा होगा, कई लोग होते कि घर से जैसे बीमारी हटती ही नहीं है, एक बीमारी से उठा तो दूसरा बीमार या कंटिन्यूस कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू चलते हैं। तो आप देखिए आपका घर का नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब नहीं है। अब डिस्टर्ब नहीं है मतलब क्या कि वहां आप कुछ हेवी सामान तो आपने नहीं रखा है, वहां टॉयलेट नहीं है, वहां किचन नहीं है। अगर ये चीजें वहां रहेगी तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आएगी। तो नॉर्थ हमें पैसे कमाने का अपॉर्चुनिटीज दिलाता है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हमें हमारी हेल्थ बताती है। अब इसके बाद का डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आप सबको सुन के पता होगा, नॉर्थ ईस्ट मतलब वहां मंदिर होना चाहिए,
बेसिक जो वास्तु होता है सबको पता होता है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए। पर एक्चुअली हम अगर हमारी पत्रिका से मैच करें तो कई बार ये डायरेक्शन हमें सूट नहीं करती है। जैसे साउथ ईस्ट का किचन आपकी पत्रिका में आपको सूट नहीं कर रहा है तो आपको साउथ ईस्ट की किचन सूट नहीं करेगी। आगे जानेंगे हम वो कैसा। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट, हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेंटल क्लैरिटी का डायरेक्शन है, न्यू आइडियाज आने का डायरेक्शन है। यहाँ आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे इस डायरेक्शन से। आपका मेंटली आप क्लियर रहोगे। काफी बार कई लोग आप देखोगे कंफ्यूज रहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हमें नॉर्थ से पैसे कमाने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमारा हेल्थ भी अच्छा है, पर अगर हम यहाँ से डिस्टर्ब रहे तो हम सोचेंगे यार ये अपॉर्चुनिटी मिल तो रही है, ये लेवे कि नहीं लेवे, इसमें पैसा इन्वेस्ट करे कि नहीं करे, हम ये काम करे कि नहीं करे। मतलब यहाँ हमेशा कंफ्यूजन, यहाँ क्लैरिटी है ही नहीं। अगर ये जोन आपका प्रॉपर रहेगा तो आप मेंटली क्लियर रहो, तो आपको जो नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है पैसे कमाने की, आप उसको अच्छे से ग्रैब कर पाओगे क्योंकि आप यहाँ से सोचोगे प्रॉपर ना। अब नॉर्थ ईस्ट के बाद का डायरेक्शन आता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी आ गई, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी कर लिया, अब हमारे पास पैसे आ गए, सब आएंगे, तो आदमी क्या करता है? एंजॉय, फन। ये फन का जोन है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ये फन का जोन है। जैसे नॉर्थ ईस्ट है वो हमारा मेंटल क्लैरिटी का जोन है, ये बॉडी क्लैरिटी का जोन। यहाँ से हम हमारी बॉडी क्लीन कर सकते हैं। यहाँ मतलब ये जोन जो है वो स्नान गृह के लिए बहुत अच्छा है, टॉयलेट नहीं, स्नान गृह। यहाँ हमें बॉडीली फ्रेशनेस फील होती है। जैसे हम कई बार नहाते हैं तो फ्रेश फील करते हैं ना, हमें अच्छा लगता है, एनर्जेटिक फील होता है ना, बॉडीली, मेंटली नहीं, बॉडीली भी। नहाने के बाद ऊर्जा आती है ना शरीर में, तो ये फन का जोन है। अब इसके बाद डायरेक्शन आता है ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन सूर्य भगवान का डायरेक्शन। सूर्य हमें क्या करता है? ऊर्जा देता है। सूर्य हमारा सोशल स्टेटस, सोशल कनेक्शंस हमें पता चलते हैं। हमारे पत्रिका में हमारे सूर्य से हमारा सोशल स्टेटस हमें पता चलता है। वैसे ही ईस्ट डायरेक्शन से भी, घर के ईस्ट डायरेक्शन आपका कैसा है, उससे आपके सामाजिक लोगों के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, आपको मिलने वाले लोग कैसे होंगे, आपका सोशल सर्कल कैसा होगा, ये हमें पता चलेगा। काफी बार होता है ना कि हम चाहते हैं वैसे लोग हमें नहीं मिलते हैं, तो आपका ये जोन डिस्टर्ब होगा। जैसे ईस्ट जोन पॉलिटिशियंस लोगों के लिए, धर्म प्रचारक जो रहते हैं उनके लिए ये जोन काफी अच्छा रहता है, क्योंकि ये लोग काफी ह्यूज लोगों के साथ जुड़े हुए रहते हैं, उनको अच्छी बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग करनी रहती है। तो अगर इस जोन में बैठ के वो करेंगे मीटिंग, यहाँ से उनके लिए वो फ्रूटफुल रहेगी उनकी मीटिंग। तो ईस्ट जोन हमारा सोशल कनेक्शन बताता है। अब ईस्ट जोन के बाद आता है ईस्ट साउथ ईस्ट। ये जोन होता है एंजाइटी का, स्ट्रेस का, मंथन का। अब देखिए आप, नॉर्थ से आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपका हेल्थ भी अच्छा रहा, आप यहाँ से भी आप क्लियर रहे, आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, तो आपके पास पैसा आया, आपने एंजॉयमेंट चालू करा, लाइफ में फन करा, तो उसके लिए सोशल सर्कल से आप जुड़े, लोगों के साथ मिले जुले। अब इतने लोगों को मिलोगे, 4 लोगों को मिलोगे, तो लोग आपके बारे में कुछ बोलेंगे भी ना। पर हम अगर हमारे बारे में कोई कुछ बोल देता है तो हम वही सोचने लग जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। ये एंजाइटी का जोन है, मंथन का जोन। कुछ एक हद तक मंथन करना ठीक रहता है,
पर अगर हम किसी चीज को भी बहुत ज्यादा मंथेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, तो हमारी एंजाइटी बढ़ जाएगी, हमारा स्ट्रेस बढ़ जाएगा। अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में किसी का बेडरूम होगा तो उस हस्बैंड वाइफ में कभी भी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी ही नहीं। क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर हस्बैंड ने कुछ बोला या वाइफ ने कुछ बोला तो वो एक दूसरे की बात को लेट्स गो नहीं करेंगे, उसके ऊपर मंथन करते जाएंगे। उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ये क्यों कहा, उसने ये क्यों कहा, वो सोचते ही रहेंगे, सोचते ही रहेंगे। तो ये अधिक सोचने की डायरेक्शन है। इसके बाद जो डायरेक्शन आएगी वो है साउथ ईस्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है भाई, ये लिक्विड कैश की डायरेक्शन, हमारा रोज का आता जाता पैसा। जैसे आपने सुना होगा, काफी लोग कहते हैं ना यार काम तो आ रहा है, काम हो भी रहा है, पर पैसा हाथ में नहीं आ रहा है। तो जब हमारा साउथ ईस्ट डिस्टर्ब रहता है ना, तो हमारा काम होते जाते हैं पर पैसे नहीं आते हैं। रोज का जो आता जाता पैसा रहता है ना, वो हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन से हमें पता चलता है। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका टॉयलेट होगा तो ये दिक्कत आनी ही आनी है कि आपको पैसा रोज का इजीली मनी मिलेगा ही नहीं, आप कितना भी काम करो, पर यहाँ से वो मिलता नहीं है, ये डायरेक्शन आपका डिस्टर्ब होगा। अब साउथ ईस्ट के बाद आता है साउथ साउथ ईस्ट। हमारे पास पैसा आ जाता है, पैसा आने के बाद क्या आता है, हमारी पावर बढ़ जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जब पैसा आता है, आप लोगों ने सुना भी होगा बोलते हुए कि भाई इसका पैसा बोल रहा है, इसमें अभी पैसे का पावर बहुत आ गया है। जब पैसा आता है तो पावर बढ़ती है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। डेफिनेटली हमारा कॉन्फिडेंस पैसा होता तो बढ़ता है। तो जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी अच्छी हो, हमने उसको ग्रैब भी कर लिया, अब हमारे पास पैसा भी आ गया, हमारा साउथ ईस्ट अच्छा है, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पैसा आ गया, तो उसके बाद जो डायरेक्शन है वो साउथ है, साउथ डायरेक्शन है वो फेम का डायरेक्शन। आपके पास पैसा अच्छा आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपको लोग जानने लग जाएंगे। साउथ मतलब क्या, दक्षिण, दक्षिण डायरेक्शन, दक्षिण, दक्षिणा, दक्षिणा मतलब देना। साउथ डायरेक्शन जो रहता है वो खर्चे का डायरेक्शन होता है, यहाँ से पैसा काफी खर्चा होता है। साउथ डायरेक्शन जिसका होता है तो पैसा ज्यादा खर्चा होता है, इसीलिए लोग साउथ डायरेक्शन से ज्यादा डरते हैं। पर आपके पास पैसा आएगा तो खर्चा होएगा ही ना, तो डरने की जरूरत नहीं। पैसा हम कब खर्चा करेंगे, जब हमारे पास पैसा होगा तभी तो हम खर्चा करेंगे ना। और आपके पास पैसा हो, आपका नेम फेम पड़ेगा, लोग आपको जानने लग जाएंगे। आज कौन नहीं चाहता, नेम फेम हर कोई चाहता है ना। आपके पास अगर पैसा हो, हम किसी को कुछ भी डोनेशन करते हैं तो हम चाहते यही है ना, डोनेशन करने के पीछे मेन मकसद ये होता है कि लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने। इवन हम भगवान के मंदिर में भी या भगवान के वहां भी जो डोनेशन करते हैं, उसके आगे भी हम चाहते हैं कि भाई हमारा नाम आए तख्ती पे, कि ऊपर मेरा नाम आए कि मैंने इतना इतना डोनेशन दिया है। हम किसी को हॉस्पिटल में किसी को थोड़ा बहुत कुछ खिला देते पिला देते, इमीडिएट सेल्फी लेके हम सोशल मीडिया के ऊपर उसको पोस्ट करते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है शो करना। तो साउथ डायरेक्शन हमारे फेम का डायरेक्शन। अब साउथ डायरेक्शन के बाद आता है साउथ साउथ वेस्ट, ये हमारे डिस्पोजेबल वेस्टेज का डायरेक्शन। जब इंसान के पास पैसा अच्छा आ जाता है, इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इंसान पावर में आ जाता है, तो हमारा घमंड भी बढ़ जाता है। हमारी ये जबान जो है काफी बार फिर फिसल जाती है। हम हमारे ईगो में काफी लोगों के दिल भी दुखा देते हैं, तो हम मतलब हम लोगों से दुश्मनी मोल लेते हैं। हम अगर कंट्रोल में रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर काफी बार हमारी जबान फिसल जाती है, हमारे ईगो के कारण हम लोगों को दुखाते हैं, तो हमारा पैसा काफी वेस्ट होता है, उसकी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। अच्छा, सिर्फ यही पैसा नहीं,
यहाँ से रिलेशन भी डिस्पोजेबल हो जाते हैं काफी बार, क्योंकि आप किसी को कुछ बोल जाओगे तो उसके साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा। तो ये डिस्पोजेबल का डायरेक्शन साउथ वेस्ट जो है। उसके बाद जो डायरेक्शन आएगा वो साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट अभी मैंने पहले बताया, वैसे आपने सुना होगा कि यहाँ बेडरूम होना चाहिए। तो क्यों कहते हैं कि साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए? क्योंकि ये रिलेशन का डायरेक्शन, ये स्टेबिलिटी का डायरेक्शन, अर्थ एलिमेंट का डायरेक्शन, बॉन्डिंग का डायरेक्शन। अगर हमारे कई बार रिलेशन, जैसे मैंने डिस्पोजेबल पीछे का डायरेक्शन बताया कि हमारे रिलेशन खराब होते जाएंगे, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम चाहेंगे ना कि हमारे रिलेशन अच्छे हो, तो उसके हम क्या कोशिश क्या करते हैं कि हमारे रिलेशन अच्छे बने। तो साउथ वेस्ट है जो रिलेशन का डायरेक्शन। जैसे इसके पीछे वाले डायरेक्शन में मैंने बताया कि अगर वहां आपका बेडरूम होगा उस डायरेक्शन में, तो घर में आपका समन्वय एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं रहेगा। मतलब बेटा नहीं चाहेगा कि मैं बाप को हिसाब दूं, उसके साथ बैठूं, या घर में हम सब मिलजुल के बैठे, वो होगा ही नहीं। बैठेंगे तो हम आर्ग्यू ही करने लग जाएंगे, क्योंकि डिस्पोजेबल का डायरेक्शन। और साउथ वेस्ट है टू रिलेशन, बॉन्डिंग बढ़ाने का डायरेक्शन। इसीलिए कहते हैं कि साउथ वेस्ट में बेडरूम है। अब साउथ वेस्ट के बाद कौन सा डायरेक्शन आता है? वेस्ट साउथ वेस्ट। ये है एजुकेशन, नॉलेज, सेविंग का डायरेक्शन। सेविंग जो है वो पैसे की भी होती है, एजुकेशन की भी होती है। हमारा बॉन्डिंग रिलेशन घर में अच्छा रहा तो हम चाहते हैं ना कि भाई मैं मेरे बेटों के लिए, मेरे पोतों के लिए, मेरी फैमिली के लिए इतना करके जाऊं, इतनी जायदाद छोड़ के जाऊं, उसके लिए मैं ये कमा के जाऊं, हम इतना सेविंग करके जाऊं, हम ये सोचते हैं ना। तो वैसे ही ये एजुकेशन सेविंग का भी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन अगर आप देखोगे कि कई लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, मोस्टली मम्मियों को ये प्रॉब्लम रहती है। तो आप देखिए कि आपका वेस्ट साउथ वेस्ट, कहीं उस डायरेक्शन में आपका टीवी रखा नहीं हो, वो डायरेक्शन आपका डिस्टर्ब नहीं हो, वहां डस्टबिन नहीं हो, क्योंकि ये चीजें रहेगी तो वो बच्चे का पढ़ाई में ध्यान लगेगा ही नहीं। आज एजुकेशन की भी सेविंग, हम बचपन में पढ़ा हुआ अभी तक हमें ध्यान है ना कई चीजें, तो ये हमारे एजुकेशन की सेविंग हो गई। अब वेस्ट साउथ वेस्ट के बाद कौन सा डायरेक्शन आएगा? वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन है प्रॉफिट का, गेन का। जैसे पूर्व में हमारा सोशल सर्कल बढ़ा, पूर्व हम आगे, पश्चिम पीछे, तो हम पीछे हमारी जायदाद चुके जाते हैं, आगे से हमारे जो रिलेशन हम बढ़ाते हैं, पैसे अर्न करते हैं, फिर हम जो हमारी जायदाद होती है, हमारी प्रॉपर्टीज होती है, ये वो जोन, इच्छा पूर्ति का जोन। इस जोन में आप आपके प्रॉपर्टी पेपर रख सकते हो, आपकी जो भी इच्छा है, आपकी विश है, ये डायरेक्शन में आप आपकी फुलफिल हो सकते हैं इस डायरेक्शन। तो इसे इच्छा पूर्ति का जोन भी कहा जाता है। वेस्ट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है घर में हमारे। उसके बाद आएगा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन है डिप्रेशन का। अभी हमारा कई बार हमारे बिजनेस में हमें कभी लॉस हो जाता है, भले ही रियल में ना हो, हम सोच के भी अगर लॉस हो जाता है तो भी हम इंसान परेशान हो जाता है। तो ये डिप्रेशन का जोन है। हमें कई चीज, किसी ने कुछ बोल दिया हमें, या हमें कोई चीज बुरी लग गई, तो वो सोच सोच के जो हम परेशान होते हैं ना, तो वो ये जोन। अगर इस जोन में हम ज्यादा देर बैठेंगे, और अगर कोई हमारे साथ, किसी ने हमें कुछ कह दिया हो, हमारे बिजनेस में हमें कुछ लॉस हुआ हो, तो सोच सोच के हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ये जोन, इस जोन में हमें बहुत सोच समझ के इसका यूज करना चाहिए। अब यूज करना चाहिए मतलब क्या? कि हम डिस्टर्ब हो, मेंटली हम परेशान हो, तो कोशिश करिए उस वक्त हम कहाँ हमें बैठना चाहिए, हम नॉर्थ में बैठ जाए, पूर्व की डायरेक्शन में हम जाके बैठ जाए। अगर हमें समझ में नहीं आए, अभी जैसे आप लोगों को 16 डायरेक्शन समझ में नहीं आए,
तो कोशिश कीजिए वेस्ट साइड की डायरेक्शन में थोड़ी देर ना बैठे। जब हम बहुत परेशान हो, डिस्टर्ब हो, तो हम नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में बैठे। इसके बाद का जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट। तो लाइफ में हमें हर किसी को सपोर्ट की जरूरत होती ही है। और सपोर्ट मतलब सिर्फ फैमिली का ही नहीं होता है, या बाप को बेटे का, बेटे को बाप का, हस्बैंड वाइफ का, यही सपोर्ट नहीं होता है। सपोर्ट होता है सोसाइटी का, सपोर्ट होता है बैंकिंग का, सपोर्ट होता है हमारे सराउंडिंग का, सपोर्ट होता है। लाइफ में सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो अगर आपका नॉर्थ वेस्ट अच्छा होगा तो आपको सबका सपोर्ट मिलता जाएगा। आप काफी बार आप देखोगे ना, आप लोग मतलब कि कई बार हमारी पूरी तैयारी रहती है पर हमारे कई बार लोन जैसे पास नहीं होते हैं, या हमारा फ्रेंड सर्कल, हम कभी उनसे सपोर्ट करने जाते हैं तो पहले ही मना कर देते हैं। तो सपोर्ट की जरूरत होती है। तो आपका नॉर्थ वेस्ट जोन जो है वो सपोर्ट, बैंकिंग, ये चीजें आपकी बताता है। आप इस आवाज में शायद प्रॉब्लम है। ओके, हाँ, शायद किसी किसी को आवाज नहीं आ रही है। अब उसके बाद का डायरेक्शन कौन सा आता है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। आपने कई वास्तु तज्ञों को बोलते सुना होगा कि न्यू मैरिड कपल को नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में सुलाइएगा, उनका बेडरूम आप वहां रखिएगा, क्योंकि ये हमारा बेड प्लेजर बताता है, अट्रैक्शन का डायरेक्शन है ये। यहाँ अगर आपका सेल्स का कोई बिजनेस है तो आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आपके वो आइटम्स रखेंगे तो वो लोगों को अट्रैक्ट जल्दी करेगी, आपका सेल अच्छा बढ़ेगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है जो अट्रैक्शन का डायरेक्शन। तो होपफुली आपको डायरेक्शन सारे क्लियर हुए, समझ में आए सब डायरेक्शंस के बारे में, कि एक बार मैं वापस आपको करूं ब्रीफ? यस, नहीं मैम, almost it is clear. क्लियर, It गुड, is clear. थैंक Yes. यू। यस, तो अब हमने डायरेक्शंस के बारे में जाना। अब हम कुंडली और पत्रिका, मतलब हमारी कुंडली, हमारे डायरेक्शन और हमारी लाइफ के वास्तु और एस्ट्रो कैसे मैच करता है, हम थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कुंडली सुन के सबको पता है, पत्रिका, हॉरोस्कोप, ये इस तरीके से हमारा हॉरोस्कोप होता है, जिसमें 12 खांचे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 राशियों के 12 घर होते हैं। पत्रिका हमारी ऐसी होती है। पत्रिका में हमारी 12 राशियां होती हैं। ये जो मैं बता रही हूँ ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, सबकी पत्रिका अलग होगी, सबकी राशियां अलग अलग होगी। मैं आप लोगों को समझे इसीलिए ऐसे बता रही हूँ। तो जैसे 1 नंबर जहां मैंने लिखा है वहां मैंने मेष लिखा है, तो 1 2 ऐसी 12 राशियां होती है हमारी। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां रहती है और ये 12 घर रहते हैं। अब ये जो राशियां मैंने आपको अभी बताई, उन सब राशियों के ये डायरेक्शंस है। जैसे मेष राशि है वो ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट में आती है। मेष राशि का डायरेक्शन कौन सा है? ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट। वृषभ राशि का डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। मिथुन राशि का डायरेक्शन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। कर्क राशि का डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। सिंह राशि का डायरेक्शन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। कन्या राशि का डायरेक्शन है नॉर्थ। तुला राशि का डायरेक्शन है वेस्ट साउथ वेस्ट। वृश्चिक राशि का डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट। धनु राशि का डायरेक्शन है
नॉर्थ ईस्ट। मकर राशि का डायरेक्शन है साउथ 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 ईस्ट। कुंभ राशि का डायरेक्शन है वेस्ट और मीन राशि का डायरेक्शन है साउथ ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कुछ राशियां ऐसी है जो दो दो डायरेक्शन ले रही है। हाँ, तो कुछ राशि जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेष राशि में ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट है, तो ईस्ट पूरा मेष राशि ईस्ट है और ईस्ट साउथ ईस्ट का आधा भाग मेष राशि में आएगा डायरेक्शन का और आधा डायरेक्शन जाएगा मीन राशि में। अभी मैं आगे वो भी बताती हूँ आपको। अभी ये जैसे इसमें आपको ये सर्कल में आपको ये डायरेक्शंस मैंने 4 मेजर डायरेक्शंस ही लिखे हैं। ईस्ट जस्ट अ मिनट, मैं बैक जाती हूँ। हाँ, हमारी जो राशियां रहती है 12 राशि होती है। 12 राशि जो मैंने अभी आपको पहले 16 डायरेक्शंस जो बताए थे वो इस 12 राशि में डिवाइड होते हैं। तो डिवाइड कैसे होते हैं मैंने अभी आपको फॉर एग्जांपल के लिए इसमें बताया है। इसमें क्या समझ में नहीं आया तो मैं वो आपको क्लियर करूं जिसको भी प्रॉब्लम है। हाँ जी मैडम, ये इसके पहले वाला बताइए जो आपसे राशियां बताइए। इसके पहले वाला चार्ट। हाँ जी, गौरव, इसके पहले वाला हाँ ये वो वाला जिससे राशियां होगा। हाँ जी, ठीक है, ओके। हमारी पत्रिका में 12 राशियां होती है। हॉरोस्कोप में 12 राशि होती है। तो ये 12 राशियां जैसे एक नंबर हमेशा मेष राशि, एक नंबर की राशि मेष होती है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है। हो सकता है आपकी पत्रिका में ये मेष राशि किसी और खांचे में भी आ सकती है। हाँ, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको 12 हो सकता है जहां मैंने मेष लिखा है वहां आपका 5 नंबर हो तो वहां आपका सिंह आ जाएगी, सिंह राशि आ जाएगी। अगर जहां मैंने 1 लिखा है वहां आपका 5 नंबर होगा तो आपका सिंह आ जाएगा वहां पे, तो आपका लग्न सिंह हो जाएगा। तो मैंने ये आपको समझने के लिए ऐसे 1 2 3 4 नंबर वाइज लिया है। ये 12 राशियां होती है, ये 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती है, पर हमारी जो 16 डायरेक्शन होती है वो 12 राशि में डिवाइड होती है। हुआ क्लियर? हाँ जी, यस, करो आगे। हाँ, तो अभी मैंने ये सर्कल इसीलिए बनाया कि हमारी अभी डायरेक्शंस इनमें डिवाइड होती है। अभी फॉर एग्जांपल के लिए आपको किसी को भी, हाँ, एक मैं एग्जांपल दे रही हूं, अगर हमें घर में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, हमारी लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो रिलेशनशिप का ग्रह है शुक्र, वीनस। वीनस जो होता है रिलेशनशिप बताता है। जो 12 राशियां है उस सबके अपने अपने गुणधर्म है। ये जानने के लिए ना यूट्यूब पे हमने एक भेजा है वीडियो, उसमें डायरेक्शंस के बारे में भी है और राशियों के भी क्या क्या गुण है वो भी है। तो जैसे शुक्र जो होता है वो हमारे लाइफ में हमारा रिलेशंस के बारे में बताता है। तो अगर आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम होगी तो आप अपनी पत्रिका में देखिए कि आपका शुक्र किस डायरेक्शन में बैठा है। अभी जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ये 4 डायरेक्शंस मैंने दिए हैं। तो आपकी पत्रिका में आपका शुक्र अगर वर्गों में है
एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने के लिए, आपका शुक्र 6 नंबर की राशि में लिखा हुआ होगा, 6 नंबर लिखा होगा, और उसमें अगर शुक्र लिखा होगा तो आपका, इसका मतलब आपका शुक्र डिस्टर्ब है, तभी आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है ना। हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कब आएगी, जब हमें शुक्र हमारा पत्रिका में हमें साथ नहीं दे रहा या डिस्टर्ब होगा। तो हमें क्या करना है, शुक्र के आइटम, अब शुक्र के क्या आइटम होते हैं, हर ग्रह के अपनी अपनी अलग अलग चीजें होती है, उसका भी एक वीडियो है। तो जब जैसे शुक्र की क्या चीजें होती है, ब्रांडेड चीजें, ब्रांडेड थिंग्स जो होती है, कुछ भी हमारा परफ्यूम हो या कोई बहुत महंगा शो पीस हो, कोई भी महंगी चीज, या हमारी बहुत महंगी घड़ी हो, या कुछ डायमंड रखा हुआ हो, कोई भी हो, महंगी चीज जो होती है वो शुक्र के अमल के नीचे आती है। तो आपका बेडरूम जो है वो भी शुक्र के अमल के नीचे ही आएगा, शुक्र ग्रह। पर हम बेडरूम तो शिफ्ट करने, पर हमें क्या करना है, हमारे नॉर्थ से ये चीजें हटानी है। वो कहाँ रखनी है वो हमारी फिर बाकी पत्रिका में हमें हमारे ग्रह देख के समझना है। पर इस डायरेक्शन से अगर आप शुक्र की चीजें हटा भी दोगे तो भी आपके रिलेशन में आप देखोगे इम्प्रूवमेंट होने लग जाएगा, बिल्कुल होगा। अगर आपको जैसे पेट की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, तो ये भी एक कारण, उस किडनी की बीमारी का भी एक कारण है, लीवर की बीमारी का भी शुक्र। शुक्र जब हमारा बिगड़ता है तो हमें इस टाइप की बीमारी होती है। ये एक रीजन है, 100% नहीं, एक रीजन हमारे किडनी का, हमारे लीवर खराब होने का एक रीजन हमारा शुक्र भी है। तो आप यहाँ से जैसे ही ये शुक्र की चीजें हटाओगे, ब्रांडेड शराब, जो ब्रांडेड ऊंची क्वालिटी की जो दारू आती है, शराब आती है, वो भी शुक्र ग्रह के अंडर में ही आती है। तो आप अपने नॉर्थ से वो चीजें हटा दोगे तो आप देखोगे आपके इन चीजों में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अभी और एक एग्जांपल हम लेते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आती हो, ऑफिस में बॉस से प्रॉब्लम आती हो, आपका सोशल में आपको प्रॉब्लम आती हो, सोशल कनेक्शंस में, तो मतलब आपका सूर्य आपकी पत्रिका में ठीक नहीं है, और वो जहां जिस राशि में बैठा हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सूर्य एरिस में बैठा हो, 1 नंबर की राशि में आपका सूर्य हो, तो हमें क्या करना है, सूर्य की जो चीजें होती है, अब सूर्य के आर्टिकल्स कौन से होते हैं, गेहूं सूर्य के आर्टिकल्स में आता है, गुड़ सूर्य के आर्टिकल में आता है, ऑरेंज कलर सूर्य के आर्टिकल में आता है, सूर्य भगवान की तस्वीर भी उस डायरेक्शन में आती है। तो हमें ईस्ट से सूर्य की जो आर्टिकल्स है सन की, अगर हम वो वहां से हटा भी देंगे तो भी आप देखोगे कि आपके ये जो प्रॉब्लम्स है ये काफी ठीक होने लग जाएंगे। अगर आपको हार्ट इश्यू है तो एक रीजन, नॉट 100%, और भी ग्रह उसको होते हैं, पर फिर भी मेन आपका एक रीजन, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो सूर्य आपका पत्रिका में अगर डिस्टर्ब होगा तो ये हमें दिक्कत देगा, तो हमें वहां से सूर्य हटाना है। होपफुली आपको ये समझ में आया। जबकि सूर्य आपकी एग्जॉल्टेड होता है, ईस्ट डायरेक्शन का ग्रह ही सूर्य है, सूर्य इस डायरेक्शन में एग्जॉल्टेड रहता है, पर फिर भी अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, और भी एग्जॉल्टेड है तो और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी अगर हमें प्रॉब्लम है तो आपको समझ में आया मैंने जो बताया, क्लियर हो रहा है कि और कोई एक एग्जांपल और भी बताऊं? आप मुझे चार्ट में लिख के बताइए या थंब कर दीजिए, अगर आपको समझ में आया तो हम आगे जाते हैं।
आपको ये डायरेक्शंस के बारे में, ग्रह के बारे में और कुंडली के बारे में हमने छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देखोगे तो उसमें भी आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। और वैसे नेक्स्ट मंथ हम एस्ट्रो वास्तु के ये कोचिंग भी चालू कर रहे हैं हम, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हुआ मैंने जो अभी बताई आपको चीजें, एस्ट्रोलॉजी की और वास्तु की कनेक्शन बताया? तो आप चार्ट में डालेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा आपको समझ में आया कि नहीं, या मैं और भी आपको एग्जांपल देके और क्लियर करवा सकती हूँ, क्योंकि हमारा लाइफ का मकसद तो यही है सबका कि हमें खुश रहना है, हेल्दी रहना है। पर अगर हम ये छोटे छोटे उपाय करके भी अगर चेंजेस करके हम हमारे लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाए तो नथिंग लाइक इट ना। आगे बढ़े हम, यस, क्लियर है सबको? ओके, अब इसके बाद देखते हैं हम 5 एलिमेंट्स। जैसे मैंने बताया वास्तु में मेन क्या कर, जब सिर्फ बेसिक वास्तु होता था पहले, अभी हम एस्ट्रो वास्तु जिसमें हम पत्रिका और एक कंबाइन करके करते हैं। पर वास्तु में क्या होता है, हमारे 5 एलिमेंट्स जो होते हैं उसको हमें अलाइन करना रहता है हमारे वास्तु के अकॉर्डिंग। तो 5 एलिमेंट्स, पंच महातत्व, जिससे हमारा ये शरीर बना हुआ है, ये सृष्टि बनी हुई है, तो वो कौन से है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो ये 5 एलिमेंट्स को हमारे वास्तु में हमें सेटल करना रहता है प्रॉपर, क्योंकि जब इनबैलेंस हो जाता है तो भी प्रॉब्लम्स आती ही है, हमारी लाइफ में आती ही है प्रॉब्लम। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, ये जो डायरेक्शंस है ये वाटर एलिमेंट्स के, ये पानी तत्व, जल तत्व की दिशाएं हैं। अगर इस जल तत्व की दिशा में हमारा पृथ्वी तत्व आ जाएगा या हमारा अग्नि तत्व आ जाएगा। अब अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व मतलब क्या? अगर हमारा किचन, किचन जो होता है वो फायर एलिमेंट होता है, क्योंकि किचन में हमें अग्नि लगती है, गरम मसाले लगते हैं, वो भी अग्नि मतलब अग्नि तत्व के होते हैं गरम मसाले, गैस लगती है। तो जो आग लगती है हमें किचन में काम करने के लिए, अग्नि जो लगती है वो हमारा, अगर एलिमेंट किचन हमारा इस ये जल एलिमेंट की दिशा में आ जाएगा, क्योंकि अग्नि और पानी ये एक दूसरे के दुश्मन है। तो पानी आग को बुझाएगा। तो जैसे नॉर्थ से हमें जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ये आग को उसको बुझाएगी, वो हमें हमारे फ्रूटफुल होएगी ही नहीं अगर वहां हमारा किचन आया तो, क्योंकि हमारी अपॉर्चुनिटी जल जाएगी। वैसे ही साउथ ईस्ट जो मैंने बताया आपको, पैसे की डायरेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, रोज का पैसा सबको चाहिए पैसा। अगर साउथ ईस्ट में हमारा बाथरूम आ जाएगा, वहां हमारा पानी का कोई भी वहां पानी की चीज आ जाएगी, तो साउथ ईस्ट है अग्नि का डायरेक्शन। फिर वहां पानी आ गया तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आना ही है, पैसा आएगा ही नहीं, वेस्ट होएगा। वहां टॉयलेट होगा तो हमारा पैसा ड्रेन होता जाएगा। अब साउथ वेस्ट जो पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट, हम कितना ही जोर लगा दे हम धरती को नहीं हिला सकते, है ना। धरती स्टेबल होती है, इसीलिए तो बोलते हैं वो स्टेबिलिटी का डायरेक्शन। बेडरूम इसीलिए हम चाहते हैं कि हम उस दिशा में बेडरूम रखें, वो स्टेबिलिटी का डायरेक्शन है। तो अगर उस डायरेक्शन में हमारा किचन आ गया या हमारा पानी का तत्व आ गया तो वो डायरेक्शन बैलेंस नहीं होगा, तो वहां फिर हमारी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। किचन आग आएगी तो हमारे रिलेशन में हमेशा आग की तरह स्पार्क्स उड़ते ही जाएंगे।
तू मैं बढ़ती ही जाएगी, स्टेबल रिलेशन रहेंगे ही नहीं। तो ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और फिर मैं कहूंगी कि इसमें हमारा पत्रिका का बहुत मेजर रोल है कि जैसे आपकी पत्रिका में आपको अगर साउथ ईस्ट सूट करता हो, साउथ डायरेक्शन सूट करता हो, तो भले ही आपका साउथ का एंट्रेंस हो या साउथ में आपकी किचन हो, आपको पैसा मिलेगा, आपको बीमारी नहीं आएगी, नेम फेम भी मिलेगा, क्योंकि साउथ नेम फेम का डायरेक्शन है। पर अगर वो आपकी पत्रिका में आपको सूट कर रहा हो तो इसीलिए हमें पत्रिका भी देखनी बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको सबसे पहले जब शुरू किया था तो आपको बताया था कि एक ही डायरेक्शन के जो घर होते हैं वहां सब फ्लरिश नहीं करते या सब डाउनवर्ड भी नहीं होते, कुछ अच्छे ऊंचे जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स में रहते हैं, क्योंकि वहां उनके ग्रह उनको सूट नहीं करते और किसी को सूट करते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स हमें बैलेंस करने होते हैं हमारे पत्रिका और वास्तु के अकॉर्डिंग। होपफुली आपको क्लियर हुई होगी चीजें। करो फुल करो। हाँ, ड्रॉप। यस। समझ में आ रहा है मैंने जो बताया वो? ओके, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे बताया कि ये 5 एलिमेंट्स हमारे हम घर में वास्तु में है, यूज करना है, हमें बैलेंस करना है। अगर ये हम हमारे बॉडी में भी, हमारी बॉडी जो है, हमारे शरीर, हमारा जो तन है वो भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है। अगर हम हमारे 5 एलिमेंट्स हमारे बॉडी के भी बैलेंस करेंगे, उसका भी हमारे वास्तु में भी फर्क पड़ेगा, हमारी लाइफ हेल्दी होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी लाइफ में। तो हम ये बॉडी में कैसे करेंगे? हम पहला एलिमेंट लेते हैं वाटर एलिमेंट। हमारे बॉडी में हमारा वाटर एलिमेंट अगर बिगड़ता है तो हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इमोशनल होना अच्छा है पर लिमिट में होना अच्छा है। अगर हम ओवर इमोशनल होते हैं तो हम प्रॉपर यहाँ से सोच भी नहीं पाते। इमोशन में कभी भी लिए हुए, जैसे हम कुछ डिसीजन लेते हैं, हम ओवर इमोशनल होके डिसीजन लेते हैं या रूड होके भी डिसीजन लेते हैं, कभी भी वो प्रॉपर हमारा डिसीजन नहीं होता। जब हम बैलेंस स्टेट में होते हैं तब हम जो डिसीजन लेते हैं वो सही ले पाते। तो हम ओवर इमोशनल होते हैं तो हम यहाँ से भी डिस्टर्ब रहते हैं और हम हमारे हार्ट से भी डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ से भी परेशान। तो ओवर इमोशनल में हमें कुछ भी हो जाए बार बार रोना आता है। कोई कुछ बोल देता, अच्छा बोले तो भी हम रो लेंगे, बुरा बोले तो भी हम रो लेंगे। तो हमारा जो इमोशन है वो बैलेंस हमें रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे इमोशंस बैलेंस रहेंगे तो हम प्रॉपर डिसीजन ले पाए। लाइफ में जो इंसान वक्त पे प्रॉपर डिसीजन लेता है वो आगे बढ़ता है। अदरवाइज अगर हम कंफ्यूजन में या इमोशन में डिसीजन लेते हैं तो घाटे में ही जाते हैं। आप अपनी लाइफ के देख लीजिएगा कि हम कई बार इमोशन में जो डिसीजन लिए, काफी बार हमें उसमें पछताना भी पड़ता है, होता है, सबके साथ होता है। तो हमें हमारा वाटर एलिमेंट, जल तत्व बैलेंस कैसे करना है? तो हमें पानी वेस्ट नहीं करना है। तो पानी की बचत हम कैसे करेंगे? हमें नहाने के लिए जितना पानी लगता है हम उतने में ही नहाएंगे। आप देखेंगे हम आम आदमी नहाने बाथरूम में घुसते से ही हम नल ऑन कर देते हैं, भले हमें 2 ही कपड़े धोने रहते हैं, पर हम नहाने घुसते से ही जो नल ऑन करते हैं, जो बाहर निकले तब तक हमारा पानी बहता ही रहता है। मत करो ऐसा। हमें जितना जरूरी है पानी लेके टैप बंद कर दो। शादी ब्याह में हम जाते हैं, आजकल बिस्लरीज मिलती है, मोस्टली हम 2 घूंट पानी पीते हैं
फेंक देते हैं, आगे जाते हैं दूसरे स्टॉल से बिस्तरी उठाते हैं, फिर हम 2 घूंट पानी पीते हैं, फिर फेंक देते हैं। नहीं, आप बिस्तरी हाथ में पकड़ के रखते हो ना, मत करो पानी वेस्ट। जितना पानी आप बचाओगे, आपका वाटर एलिमेंट आपके अच्छा होता जाएगा, बैलेंस होता जाएगा। पक्षियों को पानी पिलाओ। हम वाटर एलिमेंट ऐसे इस तरीके से हम हमारा बैलेंस कर सकते हैं। वाटर के बाद आता है वायु। हमारा वायु एलिमेंट बिगड़ता है तो हमें कैसे पता चलेगा? हम एक जगह पे टिक के नहीं बैठते, हम इधर से उधर, वायु मतलब क्या? हिलता जुलता, वायु बहता रहता है, तो हम इधर से उधर हिलते जुलते ही रहेंगे, हम एक जगह पे बैठेंगे ही नहीं। और दिन भर कंटिन्यूअसली पटर 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 हम करते रहेंगे, भले सामने वाला कुछ सुने ही नहीं, सामने वाले के ऊपर हमारी बात का इंप्रेशन पड़ेगी नहीं, पर हम बोलते रहते, हमारी बात का सामने वाले पे वजन ही नहीं पड़ता। कई हमारी बॉडी में जो बीमारियां होती है, जैसे हम कहते हैं ना हमारे शरीर में हवा भर गई है, तो जब हमारा वायु एलिमेंट बिगड़ता है तो ये प्रॉब्लम्स होती है। तो वायु एलिमेंट्स हमें हमारा बैलेंस करने के लिए क्या करना है? हमें हवा कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से। तो हमें क्या करना है? पेड़ पौधे लगा। हम आजकल हम 50,000 का एसी घर में लाके लगा देंगे, पर 5, 25, 50 रुपए के पौधा मिलेगा, वो हम नहीं लगाते। नहीं, पौधे लगाइए। जब हम कोई पौधा लगाएंगे तो जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा वो हमें ऑक्सीजन देगा, आपका वायु एलिमेंट आपका इंप्रूव होता जाएगा। आपको आपकी कोई विश लिखनी हो, आप उस पौधे के नीचे लिख के रख सकते हो। जैसा जैसा पौधा बढ़ेगा आपकी विश फुलफिल होगी। आप पौधे को प्यार से खत पानी डालिएगा, उसको बड़ा कीजिएगा। आप यूनिवर्स को दोगे, ये पूरा यूनिवर्स आपको देना सीखो। वैसे भी हमें लाइफ में देना चाहिए, देना बहुत बड़ी बात है। जो फट से दिल नहीं करता, हम नहीं दे पाते। आप जितना दोगे उससे डबल आपके पास आएगा। आप करके देखिए, देते रहिए। तो हमें पौधे लगाना है हमारा वायु एलिमेंट ठीक करने के लिए। हमने देखा जल, देखा वायु देखा। तीसरा एलिमेंट हम अग्नि, फायर एलिमेंट। हमारा फायर एलिमेंट जब बिगड़ता है तो एक तो हमें एसिडिटी बहुत होती है, हमारा टेम्पर बहुत हाई रहता है, हमें थोड़ा भी कुछ बोल देता है कोई, हम बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। तो हमारा फायर एलिमेंट बिगड़ा है तो वो हम ठीक कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा, बचा। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फायर होती है। हम क्या करते हैं? रूम से निकलते हैं, लाइट पंखा एसी चालू छोड़ देते हैं, बाथरूम में गीजर चलता ही रहता है। इन चीजों की तरफ मतलब हमें बहुत माइनर लगती है। जैसे हम बच्चों को भी बोलते हैं ना कि रूम से बाहर निकलते वक्त पंखा लाइट बंद करो, तो उनका फिक्स डायलॉग रहता है, क्या फर्क पड़ रहा है, वापस रूम में जाऊंगा ये भी। तो हम उनको आदत डालो, नहीं आप बाहर आते हो लाइट पंखे बंद करो, आप जाओगे वापस लगा लो ना। आपका गीजर, अगर आपको नहाने के लिए जितना टाइम चाहिए, गीजर 5-10 मिनट में पानी गर्म हो जाता है, हम घंटा भर पहले लगा के रखिए। मत कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बचाइए, आपका फायर एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। अब कौन सा आया? अर्थ एलिमेंट। अर्थ यानी धरती, जो भगवान से हमेशा कहते हैं कि भैया धरती से जुड़ा रख। हमारा अर्थ एलिमेंट बिगड़ता है, मूलाधार चक्र, तो हमें क्या प्रॉब्लम्स आती है? हमारे पैरों में प्रॉब्लम आती है, हमारा जो लोअर पोर्शन रहता है उसमें प्रॉब्लम आती है। मूलाधार चक्र, मूल, बेसिक, बेस, हमारे शरीर के बेस में प्रॉब्लम आती है, हमारी हड्डियों में प्रॉब्लम आती है, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहती है। काफी बार हम कहते हैं ना कि हम लाइफ में स्टेबल ही नहीं हो पाते, तो हमारा अर्थ एलिमेंट बिगड़ा हुआ। तो अर्थ एलिमेंट ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? धरती से जुड़ना है। अब धरती से जुड़ना, आजकल हम वेस्टर्न कल्चर बहुत अपनाते जा रहे हैं।
पहले के जमाने में हम जमीन पे बैठ के खाना खाते थे, अब हम टेबल कुर्सी पे बैठ के खाना खाते हैं। आजकल की जनरेशन तो मेरे ख्याल से काफी हद तक जमीन पे बैठ ही नहीं पाती है, पैर घुटने ही नहीं मोड़ पाती है। तो नहीं, एक टाइम का खाना जमीन पे बैठ के खाइए, धरती साफ रखिए, घर से ही शुरुआत कर लीजिए। अगर धरती पे हमें कहीं भी कचरा दिखे पड़ा हुआ, हमें वो उठा के कूड़ेदान में डालें। और साथ में डालते हुए हमें ये भी बोलना है कि ये कचरा उठाते हुए मेरी लाइफ की प्रॉब्लम मैं कचरे में डाल रहा हूँ, हमारी प्रॉब्लम भी हम कचरे में डाल। आप करके देखिए, वाकई में आपको फील होगा हल्का और आपकी प्रॉब्लम्स कम हो रही है। धरती से जुड़ने के कारण हमें लाइफ में स्टेबिलिटी भी मिलती है। आप जितना जुड़ के रहोगे धरती से, धरती को साफ रखोगे, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब लास्ट कौन सा बचा है? स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व। आकाश, हमें लाइफ में ऊंचा बढ़ना है, हमें लाइफ में हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करनी है, लाइफ में वैसे भी हमें ऊंचा बढ़ना है, हमारा लेवल बढ़ाना है, यहाँ का भी लेवल बढ़ाना है, कोई सा भी लेवल। तो हमें क्या करना है? स्पेस एलिमेंट हमारा बैलेंस करना। तो वो करने के लिए हमें गॉसिप की आदत छोड़नी है। ये हम हर आम इंसान को ये आदत होती है कि हम 4 मिलते हैं, हमारे 4 में से अगर एक भी उठ के चला जाता है, हम उसकी गॉसिप करते हैं। हम दिन में फ्री में बैठते हैं, हम फोन लगा के इसकी उसको, उसकी इसको, इसने क्या करा, उसने क्या करा। दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ गॉसिप। अरे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप गॉसिप नहीं करोगे। पर हाँ, नहीं करोगे तो आपका स्पेस एलिमेंट डेफिनेटली इंप्रूव होगा। तो हमें गॉसिप नहीं करना। दूसरा, हम जिनसे कुछ भी शिक्षा लेते हैं, जिस गुरु से हमने शिक्षा ली, हो सकता है हमारा गुरु के साथ, हमारे बड़ों के साथ, गुरु मतलब जिनसे शिक्षा ली है, एकेडमिक शिक्षा, वही गुरु नहीं होते। हमारे बड़े भी हमारे गुरु होते हैं, जिनसे हमें कुछ भी सीखने को मिलता, वो हमारा गुरु। हम बच्चों से सीखते तो बच्चे भी हमारे गुरु हो जाते हैं। हमें उनकी बुराई नहीं करनी। हो सकता है हमारे विचारों के मतभेद हो सकते हैं, बैठ के हम सुलझा ले वो विचार, पर बुराई नहीं करें, उनके अगेंस्ट में नहीं बोले। तो जब हम ये आदतें बंद कर देंगे, हमारा स्पेस एलिमेंट इंप्रूव हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगा। आप खुद यहाँ से आपको फील होने लग जाएगा कि आप कितने काम हो गए हो, पीसफुल हो गए, आपकी सोच कितनी पॉजिटिव हो रही है, सोच भी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये 5 एलिमेंट जैसे हमारे बॉडी के बैलेंस होंगे, आप देखोगे आपका हेल्थ कितना इंप्रूव हो रहा है, आपके इंट्यूशन पावर बढ़ा होना बहुत अच्छी चीज है, वो हर किसी के पास नहीं होता है। तो आपका इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगा, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हमारा इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगा। और क्या चाहिए? हम कहते हैं ना, हेल्थ अच्छी तो सब अच्छा। तो अगर हम हमारे 5 एलिमेंट्स हम बैलेंस करेंगे, सब अच्छा है। होपफुली आपको समझ में आया होगा मैंने जो बताया। और इसमें अगर आपको और भी डिटेल में जाना है तो वाकई में नेक्स्ट मंथ में हम जो एक कोर्स कर ही रहे हैं एस्ट्रो वास्तु का, तो मैं डेफिनेटली कहूंगी आप लोग ज्वाइन कीजिए। मुझे कई लोगों ने ये भी पूछा था कि अभी मैं ये इस महीने में मैंने हर संडे ये वेबिनार लिए कि ये किसे करना चाहिए, किसे सीखना चाहिए, या इसका कोई एज है क्या? नहीं, एस्ट्रोलॉजी वास्तु सीखने के लिए कोई एज ग्रुप की कोई जरूरत नहीं है। किसी एज में भी हम कुछ भी सीख सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ये ऐसे है कि इससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। तो ये सीखने के लिए कोई एज की, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। आपका विल पावर हो, आदमी विल पावर से काफी कुछ कर जाता है। तो ये कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी सीख सकता है।